नमस्कार दोस्तों एक ठंड भरी रात में खौफनाक रेलवे स्टेशन में एक साधारण से डॉक्टर के साथ घट गया कुछ ऐसा जिसे वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नंदन जी नाम के एक डॉक्टर के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भुटिया घटना लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी किसी अनजान रेलवे स्टेशन में आधी रात में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। कभी भी कोई सुनसान रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो मन में अजीबोगरीब डर बैठ जाएंगे। बात है साल 2014 की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में नंदन जी अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी काट रहे थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनके एक लड़का जो क्लास 11th में था और इनके माता पिता थे। अच्छे से सब कुछ चल रहा था, अच्छी पोस्ट में थे वो। कुछ सालों तक यहाँ पर नौकरी करने के बाद इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको ट्रांसफ़र लेटर मिलती है। कहा जाता है कि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव में किया जा रहा है। वहाँ पर डॉक्टर की बहुत कमी है, मतलब वहाँ पर सिर्फ झोला झाप डॉक्टर है। वहाँ पर सरकारी अस्पताल में भी कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, जिस वजह से हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाए तो ठीक है। इनको काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था, वो ले जाएंगे। घर वालों को ये बात बताई तो घर वालों ने बोल दी कि यहाँ से छोटे गांव में कैसे चले जाए। अपना छोटू है, मतलब नंदन जी के बेटे के बारे में बात कर रहा था। वहाँ पर स्कूल कैसा होगा, वहाँ पर छोटी सी जगह में हम नहीं जा सकते। फिर उनको बोला आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पर रह लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं रह सकता, मैं अप डाउन कर लूँगा। 50 किलोमीटर ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने बोले कि अपने पास तो बाइक है, वैसे भी कम चलाता हूँ, यहाँ रहता हूँ और बाइक से आना जाना करूँगा। तो इनकी पत्नी टेंशन में आ गई और उनसे बोली नहीं, आप बाइक से नहीं जाओगे, क्योंकि आपको रात बिरात में कई बार अस्पताल से बुला लिया जाता है। वहाँ पर भी दुनिया भर के काम पड़ेंगे। अब ऐसा हो कि आपको आधी रात में बुला लिया, फिर आप बाइक से जा रहे हैं, तो हम तो टेंशन में बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको बाइक की कितनी प्रैक्टिस है, वो भी जंगल वाला सुनसान रास्ता। रास्ते में तो तरह तरह की चीज़ें घूमती है और भटकती रहती है। हालांकि भगवान ना करे कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, इससे अच्छा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए और आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लीजिए। फिर नंदन जी बोले क्या यार, ट्रांसफ़र हुआ है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन चलती है वहाँ पर, ट्रेन से आना जाना करूँगा। लेकिन एक मिनट, स्टेशन पर उतरने के बाद स्टेशन से अस्पताल की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है, मैं पैदल कैसे जाऊंगा। तो पिताजी बोलते हैं अरे बेटा, अस्पताल है, गांव में स्टेशन है, वहाँ पर ऑटो भी तो चलते होंगे ना, वहाँ से कोई ऑटो वाला बांध लेना मंथली के हिसाब से। फिर नंदन जी बोला यह अच्छा आइडिया है। फिर वो ज्वाइनिंग करने के लिए गए तो उनको ऐसा ही करना पड़ा। रेलवे स्टेशन में उतरे और ये पता चला कि स्टेशन से अस्पताल की दूरी 2.5 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 4 किलोमीटर के आसपास है। तो इन्हें तो ऑटो की ज़रूरत पड़ती, जो यहाँ पर चल रही थी बढ़िया शेयरिंग ऑटो, स्टेशन से अस्पताल वाले रास्ते में अस्पताल तक जाती थी। फिर इन्होंने सोचा कि ऑटो वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा और उसको बोल दूंगा कि मेरे अलावा ज़्यादा लोग मत बिठा ले, 1-2 लोग बिठा लें और ऑटो वालों को भी अच्छा चलता रहेगा। ऐसा उन्होंने सोच लिया और ऐसा ही किया। करीबन 15 दिन बीत गए तो इन्हें पता चला कि इनके अस्पताल में एक हॉस्पिटल कैंप लगने वाला है, जो कि डे नाइट चलेगा। छोटे छोटे गांव से लोग भी आएंगे अपना इलाज करवाने के लिए। बाहर के शहर से भी डॉक्टर आएंगे, जो कि आंखों के स्पेशलिस्ट होंगे, और कोई पेट के स्पेशलिस्ट होंगे, और कोई किडनी के स्पेशलिस्ट होंगे। एक बड़ा कैंप लगने वाला था इनके छोटे वाले गाँव के अस्पताल में। तो अब क्या करना, ऐसा करना पड़ेगा कि डे में नहीं नाइट में आना पड़ेगा। वो टेंशन में आ गई, डे नाइट वाला काम चल रहा है, मुझे नाइट में आना है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक 16 दिन इनको नाइट में आना था। उन्होंने घर वालों को बताया। घर वाले बोले क्या कर सकते हैं, तेरी सरकारी नौकरी डॉक्टर है, तेरे भरोसे हम चल रहे हैं। वहाँ पर खाना ना खाए ना, रात के समय और आधी रात में घर से निकले। वो उस गाँव की तरफ जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़े। लगभग 2:30 बजे के आसपास वो अपने स्टेशन में उतरे। ट्रेन बेहद ज़्यादा लेट हो गई,
मतलब एक्चुअल ट्रेन का टाइम था करीबन 1 बजे के आसपास का। ये 2:30 बजे पहुंच रहे हैं। वो ट्रेन से उतरे और देखा कि रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग थे जो कि ट्रेन में चढ़ गए। वापस आ भी उतरे तो देखते हैं कि यहाँ पर पूरे स्टेशन में कोई भी नहीं है। पूरा सुनसान सा स्टेशन है। ठंड का महीना था, दिसंबर का महीना चल रहा है। गांव में तो कड़ाकेदार ठंड पड़ती है, पहले के टाइम में तो और भी पड़ती थी। मैं 2014 की बात कर रही हूँ। आज के टाइम पे तो मजाक हो गया है, ठंड ने मजाक चला रहा है। किस्मत से उनके पास एक सॉल था, आपने बैग में सल रखे हुए थे। अटैची जैसा इनके पास रहता था, सूट के जैसा छोटा सा। उन्होंने साल निकाला, उसे ओढ़ कर घूम रहे हैं। ठंड अच्छी खासी लग रही थी। वो बोले क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो घूमते हुए थक गए और वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गए। दरअसल वो घूम इसीलिए रहे थे क्योंकि रात बहुत हो गई है। अब इतनी रात में एक छोटे से गांव में शेयरिंग ऑटो चलना लगभग नामुमकिन था। कोई शेयरिंग ऑटो थी नहीं। इन्होंने फ़ोन करके अपने एक आदमी को, जो कि अस्पताल में ही काम करता था, बाइक लेकर बुलाए हुए थे। 15 से 20 मिनट बीत गए। इनकी इतनी रात तक जागने की ऐसी आदत नहीं थी, इसलिए बैठे बैठे ही उन्हें नींद आने लगे। उन्होंने सोचा यहाँ पर इतनी रात को ऐसे अनजान रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे सोना बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं कौन जलता होगा, किसकी नीयत मेरे ऊपर कैसी होगी। वैसे भी इंसान तरक्की करता है तो उसके बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा सोचता है। मैं ऐसा सो नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि मैं उठता हूँ और वो उसी स्टेशन में घूमने लगे। तभी उनको एक अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि बार बार उन्हें पटरियों की तरफ से कोई उठ उठ कर देख रहा है। इन्हें ऐसा महसूस हुआ और वो पटरियों की तरफ जाकर देखे तो नीचे कोई भी नहीं था। फिर तो टहलते तो फिर ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बार बार छुप छुप कर देख रहा है। उनका दिमाग खराब हो गया और वो बोले कि ये मेथड बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं, बाहर रुकता हूँ। बाहर जब आदमी आएंगे मेरा फ़ोन करके बुला लेगा, इधर उधर हो जाऊँगा। तो वो स्टेशन से बाहर निकले और टहलते टहलते थोड़ा आगे बढ़ गए। 3 बज गए थे, अभी तक उनका आदमी नहीं आया। वो फ़ोन करना चाहा लेकिन उनकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि जब वो आएगा मुझे दिख जाएगा, उसके पास तो बुलेट थे, उसकी आवाज़ से मैं जान लूँगा। वो टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल गए। 2 मिनट की दूरी पर गए होंगे तभी उनको दिखाई दिया एक बड़ा सा बरगद का पेड़। इस पेड़ के नीचे दिखाई दिया 4 लोग आग लगाकर हाथ पैर ताप रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी थोड़ा अपना हाथ पैर सेक लेता हूँ और वो उस तरफ बढ़ने लगे, पेड़ की तरफ जाने लगे। लेकिन इन्होंने क्या नोटिस किया, जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा वैसे जो 4 लोग बैठे हुए हैं उनका कद बढ़ता जा रहा है। आग छोटी रह रही है और कद बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ा आगे जाने के बाद वहीं पर रुक गए कि इनका कद सच में बढ़ रहा है या फिर मुझे इल्यूशन हो रहा है। ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि हम आगे बढ़े और किसी का कद बड़ा हो जाए। फिर इन्होंने सोचा इनका इल्यूशन ही पॉसिबल हो सकता है और फिर पेड़ की तरफ चलना शुरू कर दिए। लेकिन इससे लग रहा है आप केवल इनका हाइट नहीं, वो पेड़ भी पीछे हटता जा रहा है। ये जैसे ही चलता जाता है वो पेड़ पीछे चला जाता है और उन लोगों का कद बढ़ने लगता है। अब ये बार बार उनके साथ हो गया और जो पेड़ दिखाई दे रहा था वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो इनका सिर चकराने लगा। फिर वो बोले कि नहीं, ये कोई इल्यूशन नहीं है, ये कुछ और गड़बड़ है। अचानक से जो सामने बैठे हुए थे उनके पैरों की तरफ दिखे। उनके पैर मुड़े हुए थे, बिल्कुल पीछे घुमे हुए थे। ये देखकर उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि कोई दूसरी दुनिया का शक्ति है और मैं इन लोगों को देख लिया हूँ, इसीलिए अब मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये घबराए हुए उल्टे कदम स्टेशन की तरफ भागने लगा। अभी वो वहाँ से निकलकर स्टेशन की तरफ भाग ही रहे थे। स्टेशन 2-3 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन वो स्टेशन की तरफ भागे जा रहे थे। 4-5 मिनट बीत गई, फिर 10-15 मिनट हो गए, स्टेशन आ ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है घूम फिर कर वो उस पेड़ के पास वापस आ रहा है, उसी लोगों के सामने आ रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं। आकर बड़ा हुआ, पैर पूरे उल्टे और आग तापते हुए। जिनकी बार ये इनके सामने आ रहा था उतनी बार इन लोगों का चेहरा
खौफनाक होता जा रहा है। अब इनको बहुत जोर से डर लगा। बजरंग बाली को मानते थे, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो दौड़ रहे थे। फिर अचानक से इनको सामने एक बंदर दिखाई दिया। ये बंदर आकार में बड़ा था। इनको देखकर वो बंदर उनके सामने कूद गया और उनको दांत दिखाते हुए दूसरी तरफ भागने लगा। वो बोले ये क्या था, इतनी रात गए एक बंदर मेरे सामने ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों दांत दिखाया। मैं भागता हूँ इसके पीछे, वैसे भी मुझे इस जगह से निकलना है। वो बंदर जहाँ से भी आया होगा वो तो एक ओपन स्पेस होगा ना, वो तो भूल भुलैया नहीं होगा ना। इसीलिए उन्होंने अपना नॉर्मल वाला रास्ता, जिस रास्ते से स्टेशन से यहाँ तक पहुँचे थे वो वाला रास्ता, वो छोड़कर एक दूसरे रास्ते में बंदर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। वो बंदर के पीछे भागे और हनुमान चालीसा बोले जा रहे हैं। अचानक से दिखाई दिया उनको एक स्टेशन, जो कि एक दूसरा स्टेशन है। ये कैसे आ गया और वो बंदर गायब हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वो हवा में गायब हो गया। ये अपने कदमों का रफ्तार कम कर दिया, क्योंकि साइड में इनको बाइक भी दिखी और बाइक के ऊपर बैठा हुआ एक परेशान सा लड़का भी। ये इस लड़के को जानता था। ये वही लड़का था जिसे वो स्टेशन में आने के लिए बोला था। ये भागता हुआ लड़के के पास गया। वो लड़का बोलता है, सर कहाँ आप, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, 15-20 मिनट हो चुके मुझे। आप कहाँ थे और इतनी घबराए हुए क्यों हो, और कहाँ से भाग कर आ रहे हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। इन्होंने बोले कि नहीं भाई, ऐसा ऐसा हुआ, वो भी बोल नहीं सकता। बैठिए बाइक में चलकर देखते हैं भला किस तरह से आए हैं। उसे बैठे बाइक में लेकर गए। ना उस तरफ पेड़ दिखाई दिया और आग, और ना ही आग तापते हुए वो 4 खौफनाक लोग। उनका दिमाग खराब हो गया। वो अस्पताल में पहुँचे और अपने केबिन में जाकर बैठ गया। बोले भाई पानी पिला, पानी वानी पिए। उस लड़के को बुलाया। बोले क्या है भाई यहाँ पर, मुझे यहाँ पर आते हुए 15-16 दिन हुए हैं, तुम तो यहाँ पर शुरू से हो, क्या सीन था। फिर उसको सारी बात बताई। फिर उस लड़के ने बोला बात यह है कि ना, जहाँ पर आपका आवाज़ हुआ है, जहाँ पर आप बता रहे हो, उससे कुछ ही कदम की दूरी पर एक शमशान घाट हुआ करता था। लेकिन वो शमशान घाट ऐसा था कि वहाँ पर बहुत तांत्रिक लोग आता जाता करते थे, अलग अलग साधनाएं करने के लिए। कोई सब साधना करने आता, कोई अगौर साधना करने आता। तरह तरह के लोग वहाँ पर बैठने लगे। वहाँ पर कुछ आदमखोर भी आने लगे। गांव के लोगों को ये पता चल गया, और गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम अपने किसी रिश्तेदार का वहाँ पर अंतिम संस्कार करें, और उनकी जो अस्थियाँ है या फिर उनकी जो चिताएँ हैं उसके साथ ऐसा कुछ भी कोई करे। गांव वालों ने शमशान घाट को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया और एक दूसरे शमशान घाट में अपना क्रियाक्रम करने लगा। वहाँ पर ये चीज़ें तो बंद हो गई, लेकिन वहाँ पर ये जो भूतिया एक्टिविटी है ये बढ़ गई। जैसा आपने आज एक्सपीरियंस किया, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है। मुझे नहीं हुआ, शायद मेरी किस्मत थे। वो मुस्कुराते हुए अपने काम के लिए आगे बढ़ गया। नंदन शहर भी सोचने लगा कि मैटर तो बड़ा खतरनाक था। भाई अब जो कुछ भी हो, ऐसे स्टेशन में नहीं रुकूंगा, पहले फ़ोन करके बुला लूँगा। इस बार उन्होंने गलती इतना की, ट्रेन में उतरने के बाद उन्होंने फ़ोन किए थे अपने आदमी को, आपसे पहले बुला लिया करूँगा, निकलूँगा तभी फ़ोन किया कर दूँगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।